हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज हम क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज होगी इसकी 5T। ठीक है, इसका 12 क्वेश्चन 11 तक हम पिछली वीडियो में करवा चुके हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका अगला 12। सिद्ध करोगे किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल। ठीक है, ये कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से, आदि मतलब शुरू, ठीक है, शुरू से और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। तो सबसे पहले हम प्रथम पद क्या मानते हैं, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर स्मॉल ए और सार्वंतर हमारे क्या रहेगा डी, सार्वंतर बराबर क्या माना है स्मॉल डी मानेंगे। ठीक है, और अंतिम पद हम क्या मानते हैं एल। अंतिम पद मतलब अंतिम पद क्या होता है स्मॉल एल होता है ना, अंतिम पद बराबर स्मॉल। तो लिखेंगे प्रारंभ से आरवा पद। ठीक क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, ये हो जाएगा r माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तो है प्रारंभ से। अब लिखेंगे अंत से आरवा पद। देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अंत से पहला अक्षर क्या होगा हमारा l, तो l प्लस r माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और जिसमें कि ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जब ये समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा हमारा, तो हमारा ये निकल के आएगा a प्लस r माइनस वन इंटू डी अंत से आर होगा। देखो यहाँ डी जो माइनस का आएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो हमारा कुल मिलाकर यहाँ पे बचेगा a प्लस एल। ठीक है, अब लिखेंगे प्रारंभ से निकालेंगे r प्लस वन वा पद, तो इसे निकालेंगे क्या हो जाएगा a प्लस r प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो इससे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस आर डी। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे अंत से, प्रारंभ से हो गया अंत से r प्लस वन वा पद। ठीक, तो ये हो जाएगा a माइनस r प्लस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर डी माइनस का होगा तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस r इंटू डी। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 का योगफल जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 व 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो देखो आर डी से आर डी कट जाएगा तो हमारा यहाँ निकल के आएगा, सॉरी देखो यहाँ आर प्लस अंत से आर प्लस वन का पद है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा एल, क्योंकि अंत से ले रहे हैं, अंत में हमारा अंतिम पद क्या है एल, तो उसमें उस समय प्रथम पद क्या होगा एल होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा आर डी से आर डी कटेगा तो ए प्लस एल। तो और इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार आदि और अंत से r प्लस टू, ठीक है, वह पद r प्लस टू व पद का योगफल हमारा कितना निकल के आएगा, योगफल आएगा हमारा निकल क्या a प्लस एल। भाई r देखो हमने यहाँ से आर पद निकाला, फिर r प्लस वन, फिर r दोनों क्या है समान है a प्लस एल, योग मतलब दोनों का योग जोड़ने पर योगफल जो आया हमारा
योगफल वो कितना आया, a प्लस एल, और इसका भी a प्लस एल आया, ठीक है, और इसका भी निकालेंगे r प्लस 2 का, तो इसका भी कितना आएगा a प्लस एल। तो लिख देंगे आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, बस इतना ही करके आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। पदों का योगफल अचर होता है। ठीक है, अचर मतलब कोई संख्या। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ कोई संख्या होगी हमारी, तो प्लस 2 करेंगे तो इन दोनों का एक अचर पता आएगा निकल के। ठीक, तो यही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 13, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिखे जाएं ताकि उनका योग 78 हो। समांतर श्रेणी है हमारी, उल्टी चल रही है, 24, 21, 18 और मतलब 3 कम हो रहा। अब इससे अगला होगा 15, 16, 17, 18। ठीक है, ठीक है, इससे अगला वाला होगा 15। इसी तरह नीचे, तो अब हम इस समांतर श्रेणी उल्टी चल रही है, हर किसी में 3 का अंतर है, तो ये कह रहा है ऐसे करते जाएंगे तो कहां तक ले जाएं इसको जिसके उसका योग कितना हो, 78 हो जाए। तो लिखेंगे माना n पदों का योगफल, हमें तो बताइए कितने पद है, तो लिखेंगे माना n पदों का योगफल। माना n पदों का योगफल कितना हमारा 78। ठीक है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर कितना जाएगा 24, ये जो मारती रखा। और अगला जाएगा नेक्स्ट सारवंतर d बराबर कितना जाएगा 21 माइनस 24, तो यहां से निकल जाएगा माइनस का 3। अब लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसने हमें योग दे रखा है, तो योग हमारा 78 है। n हमको नहीं पता कितना दे रखा है, भाई हमें नहीं पता ना कौन सा पद है वो। 2 इंटू a कितना हमारा 24 प्लस n हमको नहीं पता, लेकिन निकल कर जाएगा यहाँ से d कितना माइनस का 3। तो 78 बराबर n/2, 2 कॉमन नहीं आएगा तो 78 गुणा 2 में करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ लिखेंगे 24 दूनी 48 प्लस n माइनस 1, तो 3 गुणा अंदर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का 3 गुणा ब्रैकेट में अंदर करेंगे तो माइनस का 3 और ये क्या जाएगा प्लस 3। 2 गुणा से 78 में करेंगे तो कितना जाएगा 8 दूनी 16, 156 बराबर n ब्रैकेट में 48 और 3 51 माइनस 3n। अब इस n की गुणा अंदर करेंगे हो जाएगा 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, 156 बराबर। तो अब ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा, तो अब इसे सही तरीके से लिख लेते हैं। तो सही तरीके से लिखेंगे तो क्या बनेगा 3n स्क्वायर माइनस का 51n और माइनस का सॉरी ये प्लस करेगा 156 बराबर 0। इन दोनों को उठा के दूसरी साइड लेंगे। अब इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा n स्क्वायर और 3 एकम 3, 3 7 21 17n माइनस 3 5 15 3 नीचे बराबर 0। और जो 3 कॉमन लेंगे ना उसको ले जाएंगे 0 के नीचे, तो वो क्या जाएगा पूरा 0। अब एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या जाएगा n स्क्वायर माइनस 13 चौक 52, 13 और 4 17, तो माइनस का 13n और 4n इंटू 52 बराबर 0। इन दोनों में से n कॉमन लिया और यहां से भी क्या करेंगे n को 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 13, n माइनस 13 बराबर 0। तो यहां से पूरे में से क्या ले लेंगे n माइनस 13 कॉमन, तो क्या बचेगा n माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, इस पूरे में से n माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो एक तो इधर n बचेगा, यह क्या माइनस 4। तो अब यहाँ से n माइनस 13 बराबर 0, दूसरा क्या होगा n माइनस 4 बराबर 0।
तो यहाँ से क्या जाएगा n बराबर 13 और दूसरा क्या जाएगा n बराबर 4। तो लिख देंगे n के प्राप्त दोनों मान संभव हैं, प्राप्त दोनों मान संभव हैं। ठीक है, n के बाद दोनों मान संभव हैं, अतः पदों की संख्या 4 या 13 होगी। अतः पदों की संख्या 4 या 13 होगी। ठीक, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो इसलिए दोनों की दोनों हमारे सही हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट 14। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, कोई समांतर श्रेणी है, उसके जो प्रथम 7 पद हैं उनका योग 49 और प्रथम जो 17 पद हैं उनका योग कितना दे रखा है 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करवाया। तो मानेंगे माना समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है स्मॉल ए, ठीक है, और सार्वंतर हमारा होगा क्या है स्मॉल डी। तो प्रथम 7 पदों का योग लिखेंगे, प्रथम 7 पदों का योग हमें ये रखा 49, ठीक है। तो मतलब ये क्या है S7 बराबर 49 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn कितना हमारा 49 बराबर पद कितने 7, तो 7/2 2 इंटू प्रथम पद a हमको नहीं पता, n हमको पता है कितना है 7-1 इंटू डी कितना हमारा डी भी हमको नहीं पता, तो इससे काट लेंगे 7 7 49 और 7 2 की 7 में करेंगे कितना जाएगा 7 दूनी 14। तो यहाँ से क्या निकलेगा 2a प्लस 7 में से क्या तो 60। तो ये यहाँ से हमारा एक समीकरण बन जाएगा। अभी यहाँ से एक चीज कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 3d 14, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, 2 को कहाँ ले जाएंगे 14 के नीचे, ठीक है। 14/2 तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, तो 7 लिख देता हूँ डी डायरेक्ट a प्लस 3d बराबर, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। तो 7 पदों का योग तो हमारे यहाँ से मतलब 7 पदों के योग से यहाँ से समीकरण 1 निकल आया। अब निकालेंगे प्रथम 17 पदों का योग से, इससे हमारा दूसरा समीकरण निकल आएगा। तो लिखेंगे प्रथम 17 पदों का योग, ये कितना हमारा 289 मतलब S70। तो जब इसे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हमारा Sn, तो यहाँ डायरेक्ट लगा देता हूँ 289 बराबर n/2, n कितना हमारा 17/2 2a 2 इंटू ए कितना नहीं पता प्लस n कितना 17-1 इंटू डी कितना ये भी नहीं पता। अब निकालते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 289 17 से स्क्वायर लेंगे 17 बार कटेगा और 17 की गुणा करेंगे 2 में तो कितना जाएगा 17 दूनी 34, तो यहाँ से आ जाएगा 34, ठीक है, बराबर 2a प्लस 17 में से गया 16 और इंटू डी, ये आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा a प्लस 8d बराबर 34, तो क्या जाएगा 34/2 बराबर a प्लस 8d, तो 34 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 34 को 17 बार कटेगा, तो a प्लस 8d बराबर 17, ये जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारा 7, ये दे रखा 7 बराबर a प्लस 3d, ठीक है, लिखेंगे घटाने पर, ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो a से कट गया तो क्या बचा
तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया तो 5, और यहाँ कितना बचेगा 10। तो d बराबर क्या निकल कर जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो d बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, और d का मान समीकरण किसमें रख देंगे 1 में, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या जाएगा 7 बराबर a प्लस 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 बराबर 1। ये जो 3 दूनी 6 आएगा ना, इसको बराबर किधर ले जाएंगे, तो a बराबर यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो a बराबर 1 हमारा यहाँ से निकल के आ गया। तो अब लिखेंगे n पदों का योग, यहाँ से निकालेंगे n पदों का योग जो उसने हमसे पूछा था। n पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसमें। तो अब लिखेंगे बराबर n/2, 2 इंटू a कितना हमारा 1 प्लस n कितना है, n पदों का योग तो निकालना ही है, और d कितना हमारा 2। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या निकल कर जाएगा n/2 इंटू 2, 1 प्लस n माइनस 1, इस 2 से 2 गया, कितना बचा n ब्रैकेट में, उस माइनस के 1 से ये बन गया, तो अंदर भी क्या बचा इंटू n, तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा n स्क्वायर। तो उसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा n स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 का। ये एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर माइनस n है, तो पहला पद और सार्वंतर d निकालने के लिए इसने हमसे कहा। ठीक, तो एस एन बराबर हमें कितना दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस n। तो पहला पद निकालेंगे, तो निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करेंगे, एस एन तो हमारे पास है, दूसरा निकाल लेंगे एस एन माइनस 1। तो जहां जहां n है वहां n माइनस 1 का n माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ भी क्या जाएगा n माइनस 1। तो यहाँ से ये निकल कर आ जाए, इसे इतनी रहने देते हैं। ठीक है, श्रेणी का nवां पद अब निकालेंगे, श्रेणी का nवां पद। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या है एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन कितना हमारा 3n स्क्वायर माइनस n, और ये दूसरा वाला कितना माइनस का ब्रैकेट में 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट 1। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो ये निकल कर जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n, और जब इसमें अंदर इसे निकालेंगे तो पहले तो इसमें फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2n माइनस यहाँ n माइनस 1 ऐसे ही वैसे रहेगा। तो अब क्या करेंगे 3n स्क्वायर माइनस n, 3 के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, इसका ब्रैकेट खोल देंगे क्या जाएगा प्लस 1। तो अब यहाँ कुछ हट रहा कुछ भी नहीं, तो यहाँ से निकल कर जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलेगा 3n स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 4, माइनस का 6 और माइनस का n कितना हो जाएगा माइनस का 7n। तो यहाँ से निकालेंगे तो यह जाएगा 3n स्क्वायर माइनस n, और अब ब्रैकेट खोल देंगे माइनस का 3n स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 7n, इस माइनस के 3n स्क्वायर से कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का n और प्लस का 7n। तो प्लस के 7n में से माइनस का n जाएगा, कितना बचेगा 6n और माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो अब यहां से निकालेंगे पहला पद, पहला पद t1 बराबर, तो इसमें क्या होगा 6 इंटू n की जगह रख देंगे पहला 1 माइनस 4, तो यहां से हमारा पहला पद निकल कर जाएगा। तो 6 एकम 6 और 6 में 4 गया तो 2, ऐसे निकाल लेंगे दूसरा पद t2 बराबर 6 इंटू 2 माइनस 4, तो क्या निकलेगा 6 दूनी 12 माइनस 4 बराबर 12 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 8।
हाँ ठीक है 8। ठीक है, दूसरा पद क्या क्या जाएगा हमारा 8। और हमें निकालना सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी के लिए क्या होता है, सार्वंतर स्मॉल डी बराबर, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1। भाई पहला पद 2 आ गया, दूसरा पद 8 आ गया, तो T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सार्वंतर डी। तो सार्वंतर डी कितना गया हमारा 6, क्योंकि T2 8 और T1 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डी। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक, और जो पहले आलू से 5 मीटर बाल्टी रखी हुई है, पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर, और अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। भाई इस पूरी रेखा पे 10 आलू रखे गए हैं, पहला आलू 5 मीटर पे, बाकी सब 3-3 मीटर पर रखे गए, और प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़ती बाल्टी में डालती है, और दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि आलू बाल्टी में ना आ जाए। इस प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। देखिए अब इसने क्या हुआ, इस इधर से इधर चलना स्टार्ट किया इसने, ठीक है, पहले 5 मीटर गई और फिर इस बाल्टी में डाल दिया, फिर दोबारा यहाँ 5 + 3 गई, इस आलू को उठाया और फिर दोबारा इसने इसमें डाल दिया, ठीक। तो इस तरह मतलब आलू उठा रही है और डाल रही है। अब 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में से, फिर ऐसे ही अगला 5 + 3 8 मीटर जाने में, 8 मीटर आने में। तो लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको हल्का सा बताता हूं उसमें, पहले आलू की बाल्टी से दूरी, पहले आलू की बाल्टी से दूरी दे रखी है, दूरी बराबर 5 मीटर, ठीक है। और जो आलू है क्या, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ डेट इज 3 मीटर अधिक दूरी पर है, 3 मीटर अधिक दूरी पर है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी इस प्रकार है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 5 मीटर गया, फिर 5 + 3 है ना, पहले यहां से 5, फिर 5 + 3 लेने जाएगा दूसरे आलू को, फिर 5 + 3 + 3, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 5 + 3 + 3। तो इस समांतर श्रेणी बनेगी 5, 8, 6, ये 11, और इसी तरह, ठीक है, 3 6 3 9, 9 और 5 14। तो इस तरह इन सबके बीच में कितने का अंतर है, 3-3 का। तो इस तरह क्या बनी, एक समांतर श्रेणी बनेगी। अब एक चीज और देखिए, आप हो क्या रहा है, ये 5 मीटर यहां से यहां चला तो 5 मीटर वापस भी आएगा, ठीक है। फिर अगर 5 अगले स्टेप में कितने चला, 5 और 3 8, तो अगर 8 चला है तो 8 वापस भी आ रहा है। भाई इस आलू को उठा के बाल्टी में डालने के लिए वापस आता है ना वो, तो मतलब 8 मीटर जा भी रहा है तो 8 मीटर वापस आ भी रहा है। और यहाँ पे भी हमारे क्या हुआ, समांतर श्रेणी जो निकली है वो निकली है 8 मीटर, मतलब जाने की। तो इसे क्या करना होगा, हमें दुगना करना होगा। तो लिखेंगे आलू को उठाकर बाल्टी में लाने में दूरी,
दोगुनी होगी, ठीक है, दोगुनी होगी। तो ये श्रेणी क्या बनेगी, 2 ब्रैकेट में 5, 8, 11, 14, इस तरह दूरी होगी है। आगे डैश डैश है, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, डैश डैश कर लेंगे क्या, क्योंकि थोड़ा आगे तक है। तो अब लिखेंगे, तो अब इस जो श्रेणी है इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 5, ठीक। सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 5, 8 - 5 बराबर 3, ठीक है। तो अब निकालेंगे 10 आलुओं को उठाने में कुल चली गई दूरी, 10 आलुओं को उठाने में कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी का योगफल। तो फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला वही है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, तो s10, तो लगाएंगे अब इसमें फॉर्मूला, s10 बराबर, ठीक है, ये दुगुना 2 गुना से बाहर लेके चलेंगे, और n कितना हमारा 10 आलू है, तो 10/2, 2 × a कितना 5 + n कितना 10 - 1 × d कितना हमारा 3, तो यहां से निकल जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 से काट लेंगे 5 बार, अंदर 5 दूनी 10 -9, 10 में से क्या 9 और 9 × 27, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 27 और 30 37 × 5, तो 37 × 5 हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 × 15 16 18, तो यहां से निकल के आएगा 185 का दुगना करेंगे 360 और 370, ठीक है, 370 हमारा यहां से निकल आ जाएगा। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 370 मीटर की दूरी से तय करनी पड़ेगी, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है औरों के मुकाबले। तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी 121, 117, 113, तो इसमें प्रथम पद कितना हमारा, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 121 और सार्वंतर d 117 - 121, तो क्या निकल के आ जाएगी 4 माइनस का 4, ठीक है। तो ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक लिखेंगे, ऋणात्मक मान 0 से छोटा होता है, तो an <0, ठीक है, और an का फॉर्मूला लगा a + n - 1 × d <0। प्रथम पद कितना हमारा 121 प्लस n पद नहीं पता, d कितना है माइनस का 4, ये सब <0। अब वही हो जाएगा 121 प्लस 4n माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4n और -1 प्लस का 4, तो 121 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 125 - 4n बराबर <0। तो इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो 125 से 1 मिनट, ये हो जाएगा माइनस का 4n 125, इस पर 125 को उठा के लेके आएंगे तो माइनस का 125 आ जाएगा 0 की तरफ। तो n बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा, माइनस से माइनस काट लेंगे 125/4, ठीक है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा n
लेस देन 4 से वो भाग करेंगे, 4 के 12, 4 एकम 4 और 25, 3.25। तो 31.25 से छोटा होगा n। ठीक है, तो कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? तो लिखेंगे n का मान हमारा कितना निकल गया, n का मान 31.25 से अधिक होना चाहिए, 31.25 से अधिक ही होना चाहिए। अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, अतः 32वें पद का मान ऋणात्मक ही होगा। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 2n² + 7n हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों को ज्ञात करना। देखो अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही बिल्कुल हमने इससे पहले भी किया था। ठीक, तो अब दोबारा करते हैं इसे। Sn हमें कितना दे रखा है, Sn बराबर 2n² + 7n। तो यहां से क्या करेंगे, Sn-1 और निकाल लेंगे। तो जहां जहां n है वहां क्या रख लेंगे, n-1 का होल स्क्वायर, मतलब n-1 रख लेंगे जहां जहां n है। तो अगर इसे यही सॉल्व कर लेते हैं ना, वहां थोड़ा दिक्कत आएगी। तो जगह a² + b² - 2n प्लस ये 7n - 7। तो 2 के अंदर गुणा करेंगे 2n² + 2 - 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 - 7 दूनी 14। तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, 2n² प्लस का 2 और 14 माइनस का। तो यहां से क्या निकलेगा, माइनस का, चलो से बाद में करेंगे, पहले माइनस का 4 और प्लस का 14। तो ये आ जाएगा प्लस का 10n और यहां से आ जाएगा माइनस का 12। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, 14 नहीं आएगा, ये 2 की जो गुणा है ना खाली इसमें होगी यहां तक। तो ये क्या 7n का 7n और यहाँ 7 का 7 रहेगा। तो 2 दूनी 4, ये ठीक है। तो 7n है ना, तो 7 और माइनस का 4, तो यहाँ से आ जाएगा 3n प्लस का, इस लाइन को काट के दोबारा लिखता हूँ मैं, 2n² प्लस का 3n माइनस का 7 है प्लस का 2 है, तो क्या जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो ये हमारी Sn-1 निकला यहां से। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, n पद बराबर क्या होगा, Sn - Sn-1। तो Sn हमारा इसमें दे रखा है 2n² प्लस 7n माइनस, और दूसरा में क्या दे रखा है, Sn-1 हमारा क्या निकल गया है, 2n² प्लस 3n - 5। तो इसका ब्रैकेट खोलेंगे दोनों का, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, इसके ब्रैकेट आगे क्या है माइनस, तो पूरे सारे के सारे सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जगह 2n² माइनस का 3n प्लस का 5, इससे 2n² से माइनस का 2n² से प्लस का 2n कर गया, तो अब क्या बचा, प्लस का 7n और माइनस का 3n, तो क्या बचेगा, 7n में से 3n जाएगा 4n 4n और प्लस 5। अब हमें यहां से प्राप्त हो गया। अब हम इसके पहले, दूसरे, तीसरे पद निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे पहला पद t1 बराबर 4 इंटू n की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 5, तो 4 एकम 4 5, 4 एकम 4 और प्लस 5 9। तो हो गया पहला पद। दूसरा पद t2 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 5, तो यह जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस 5, 8 और 5 13। ऐसे निकालेंगे t3, 4 इंटू 3 प्लस 5, तो क्या जाएगा 4 3 12 प्लस 5 बराबर 17। ऐसे निकालेंगे t4,
4 प्लस 4 प्लस 5, 4 चौक 16 प्लस 5 बराबर 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, चौथा पद ये हो गया। और T5 तो 4 इंटू 5 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 5 बराबर 25। ये हमारे यहाँ से निकल आंसर निकलता जाएगा। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।